मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र जी मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में जीव के भेद प्रभेदों का वर्णन किए हैं और संसारी जीव, मुक्त जीव, शयनी जीव, असैनी जीव, स्थावर जीव, त्रस्त जीव और इंद्रियां, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, ये सारा वर्णन कल हमने कर लिया था। 24 सूत्र तक हो गया। आज हम सूत्र नंबर 25 से बहुत अच्छा प्रकरण यहाँ पर आ रहा है। भव्य श्रावक द्वैपायक नई नई जिज्ञासाएं उसके मन में उत्पन्न हो रही हैं और वह आचार्य श्री के समक्ष अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा है कि गुरुदेव, अब हमें यह मन में जिज्ञासा हो रही है कि ये संसारी जीव जो जन्म मरण करते हैं, नया शरीर उत्पन्न होता है जन्म, और पुराना शरीर छोड़ करके आत्मा अन्यत्र गमन कर जाता है तो उसको मरण कहते हैं। तो जिस समय यह जीव पूर्व शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए जाता है, उस समय वह गमन कैसे करता है, माने जीव की गति कैसे होती है, किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, मरण के बाद क्या होता है, कितने समय में नया शरीर उसे प्राप्त हो जाता है, ये सारी जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जैन धर्म के, जैन आगम के अनुसार इसका बहुत अच्छा समाधान यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सूत्र नंबर 25 दोहराएंगे। विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गतौ कर्म योग है अर्थात विग्रह गति में कर्माण काय योग रहता है। ये तो सूत्र का अर्थ हो गया और इसके भाव समझ लें अच्छे से। देखो, विग्रह के दो अर्थ होते हैं। पहला तो है विग्रह माने शरीर, शरीर के लिए गमन करने को विग्रह गति कहते हैं। माने नया शरीर ग्रहण करना है, पुराना शरीर जीव ने, आत्मा ने छोड़ दिया है, तो वह जो गति होती है, गमन करता है नए स्थान पे जहाँ उत्पन्न होना है, वहाँ जीव आत्मा जाता है, तो उसे विग्रह गति कहते हैं। उस चलने की क्रिया को विग्रह गति कहते हैं। अथवा विग्रह का अर्थ होता है विरुद्ध ग्रहण करने को विग्रह गति कहते हैं। इस प्रकार से कि संसारी जीव हमेशा कर्म और नो कर्म को ग्रहण करता रहता है, किंतु विग्रह गति में कर्म पुद्गलों का तो ग्रहण होता है, लेकिन नो कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता है। कर्म पुद्गल से मतलब है ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं, वे कर्म पुद्गल कहलाते हैं। और नो कर्म पुद्गल से मतलब शरीर बनने के लिए जो परमाणुओं की आवश्यकता होती है पुद्गल की, तो उनका ग्रहण विग्रह गति में नहीं होता है, इसलिए उसको विरुद्ध ग्रहण कहा है। इस प्रकार से जो विरुद्ध ग्रहण पूर्वक गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। और कर्माण का योग, कर्म योगा मतलब है कर्मण शरीर को कर्म कहते हैं। तो उस कर्मण शरीर के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है वह कर्मयोग कहलाता है। इस तरह से कर्म सिद्धांत के अनुसार, कर्णानुयोग के अनुसार बहुत गहन विषय है। आप संक्षेप में समझ लें कि विग्रह गति में कर्मयोग होता है और उस कर्मयोग के द्वारा ही जीव नवीन कर्मों को ग्रहण करता है तथा मृत्यु स्थान से अपने जन्म लेने के नए स्थान तक जाता है। इस प्रकार से एक शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए, जहाँ पर उसे नवीन शरीर ग्रहण करना है, जहाँ जन्म होना है, जैसे कोई मनुष्य मर के पशु बनना है, या मनुष्य मर के देव बनना है, या मनुष्य मर के नरक गति में नारकी बनना है, तो जिस स्थान पर उसे अपने कर्म योग के अनुसार उत्पन्न होना है, जैसे आयु का, जिस गति का उसने बंध किया है, तो उस स्थान तक वह जीव जाता है, तो उसमें उसे विग्रह गति कहते हैं। अब आगे सूत्र नंबर 26 में बता रहे हैं कि जीव और पुद्गलों का गमन किस क्रम से होता है।
सूत्र है अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी गति का मतलब है आकाश के प्रदेशों की जो सीधी पंक्ति है वह श्रेणी कहलाती है। आकाश के प्रदेशों की सीधी कतार, और वह लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और सभी दिशाओं में, त्रियक दिशाओं में, इस प्रकार से आकाश संपूर्ण जो शून्य स्थान है ये सब आकाश कहलाता है, माने आकाश द्रव्य है। और उस आकाश के प्रदेश हैं, क्योंकि वो अरूपी है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, और जो कुछ हमें ये ऊपर दिखाई देता है उसे आकाश, आसमान जो बोलते हैं, स्काई बोलते हैं, वो आकाश द्रव्य नहीं है। जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण पाए जाते हैं। अरूपी द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण नहीं पाए जाते हैं, और आकाश द्रव्य अरूपी है इसलिए वो आकाश द्रव्य दिखाई नहीं देता है। जो कुछ हमें दिख रहा है आसमान में वो धूल बाष्प आदि के कण हैं, जो दूर से हमें नीला आसमान जैसा दिखता है, और वो पुद्गल हैं। तो आकाश के जो प्रदेश हैं जो अरूपी हैं उनकी कतार है, तो ऊपर नीचे और त्रियक दिशाओं में सीधी कतार है, पंक्ति है, उसे श्रेणी कहते हैं। तो जीवों और पुद्गलों की गति आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होती है, उसे अनुश्रेणी गति कहते हैं। माने जीव और पुद्गल की जो गति होती है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप है, जहाँ पर मरण जिसको हम कहते हैं वहां से जीवात्मा निकला, और उसके साथ में पुद्गल भी रहते हैं। पुद्गल में क्या रहता है, जीव के साथ में दो शरीर जाते हैं, अभी आगे वर्णन आने वाला है। जो मनुष्य और त्रियंचों का औदारिक शरीर है वो तो यहाँ छूट जाता है, जो हम देखते हैं मृत शरीर सब जिसे बोलते हैं, और तेजस शरीर और कारमाण शरीर, ये दो शरीर जीवात्मा के साथ में जाते हैं, और शरीर पुद्गल होते हैं। तो वो आत्मा और वो दो शरीर, उनकी गति होती है। तो जीव और पुद्गलों का गमन अनुश्रेणी गति से, अर्थात आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार गमन होता है। पंक्ति को लांघकर विदिशाओं में गमन नहीं होता है। मतलब जिस प्रकार से सभी दिशाओं में आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां बनी है, तो उन पंक्तियों के आधार पर गमन होता है। अब एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में जाना है तो उस जीव को फिर मोड़े लेना पड़ते हैं। मोड़, जैसे चौराहा आया तो चौराहे पे हमें दूसरी दिशा में जाना है तो मुड़ना पड़ता है। ऐसे ही जीव को सबसे पहले जीव शरीर को जब छोड़ता है, औदारिक शरीर को, यहाँ तो पहले ऊपर जाता है, स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन का स्वभाव है जीव का, तो स्वभाव के अनुसार ऊपर जाता है पहले जीव। फिर उसके बाद मान लो कोई को नरक में जाना है तो उसे तो नीचे जाना है, तो सबसे पहले तो ऊपर ही जाएगा नियम से। फिर ऊपर एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद फिर उसे जिस स्थान पे जन्म लेना है, मान लो नरक में नीचे जाना है, तो फिर ऐसे ऊपर गया, फिर वहां से फिर इस तरह से ऊपर जाके फिर ऐसे फिर आकाश के प्रदेशों पे फिर ऐसा वापस, मतलब पहले ऊपर से सीधे नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसी प्रदेश की पंक्ति पे तो उसको आना नहीं है, या उसी पे आना है तो सीधे उसी पे आ जाएगा। अगर वहीं जन्म लेना है, जहां भी जन्म लेना है, तो एक मोड़ लेगा तो ऐसा समतल में आ जाएगा। फिर वहां से फिर सीधे नीचे जाएगा तो नरक, नीचे नरक है, तो वहां नरक में जिस स्थान पर उसे जन्म लेना है उस स्थान पर वो जीव पहुंच जाएगा। इस तरह से आकाश के प्रदेशों के अनुसार गमन जीव और पुद्गलों का होता है, और इसे विग्रह गति, माने ये विग्रह गति कहलाती है। अब ये बता रहे हैं, सूत्र नंबर 27 दोहराएंगे कि मुक्त जीवों की गति कैसी होती है। यहाँ तो ये विग्रह गति तो संसारी जीवों की होती है, इसमें मोड़े लेना होते हैं विग्रह में, और मुक्त जीव को तो सीधे ऊपर सिद्धशिला में जाना है, तो उसकी गति कैसे होती है। तो सूत्र है अविग्रह जीवस्य। अविग्रह जीवस्य अर्थात मुक्त जीव की गति मोड़े रहित होती है। अविग्रह, अविग्रह माने मोड़ रहित, और विग्रह गति में मोड़ होते हैं। तो मुक्त जीवों की गति मोड़ रहित होती है। क्यों होती है कि
मोक्ष जो स्थान है वह मोक्ष का स्थान या सिद्ध भूमि कहें या सिद्ध शिला कहें, वह उतना ही बड़ा स्थान है जितना बड़ा मनुष्य लोक है। अच्छे से समझ लेना बात को। मनुष्य लोक है 2.5 द्वीप के बराबर, माने 2.5 द्वीप में मनुष्य पाए जाते हैं, 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पैदा होते हैं, और 2.5 द्वीप से बाहर ना मनुष्य पाए जाते हैं, ना जन्म लेते हैं, और ना ही यहाँ से 2.5 द्वीप के बाहर जा सकते हैं। कोई भी मनुष्य शरीर सहित 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता है। ये द्वीप क्या होता है इसका वर्णन अभी आगे 3रे अध्याय में काफी विस्तार से आने वाला है। उसमें मनुष्य लोक का वर्णन, मध्य लोक का वर्णन ऐसे आएगा। तो उसमें द्वीपों के बारे में, द्वीप समुद्र ऐसे जो मध्य लोक में हैं उनके बारे में आप समझेंगे। तो 2.5 द्वीप का मतलब एक द्वीप पहला पूरा, दूसरा द्वीप पूरा, और तीसरा जो द्वीप है उसका आधा हिस्सा, इतना क्षेत्र मनुष्य लोक कहलाता है। और इसका नाप हम करें तो 45 लाख योजन इसका नाप होता है। विस्तार की अपेक्षा से व्यास गोलाकार है तो व्यास इसका 45 लाख योजन का है। और जितना ये 2.5 द्वीप मनुष्य लोक है, 45 लाख योजन विस्तार वाला 2.5 द्वीप है, उतना ही विस्तार वाला ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र है मुक्त जीवों का, जहाँ पर अवस्थान है, सिद्ध शिला है वहां पर, तो इतना ही 45 लाख योजन विस्तार का वो स्थान है। तो 2.5 द्वीप में किसी भी स्थान से कोई जीव मुक्त होगा। मुक्त होने का मतलब कर्मों से रहित हो जाना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनसे रहित हो जाना, माने कर्म उसके छूट जाते हैं, तपस्या के द्वारा निर्जरा हो जाती है और शुद्ध आत्मा रहता है। तो उसकी गति अविग्रह माने मोड़े रहित होती है, और यहाँ से मनुष्य लोक से, इस पृथ्वी से वह ऊपर सीधे जाता है और वहां सिद्ध शिला पर लोक के अंतिम भाग में वह स्थिर हो जाता है। इस तरह से मुक्त जीवों की गति मोड़ रहित होती है। इससे ये भी बात समझ में आ रही है कि मुक्त जीवों की गति मोड़ रहित होती है, तो संसारी जीवों की गति कैसी होती है। तो संसारी के लिए पहले ही बता दिया है कि विग्रह गति, विग्रह माने मोड़ सहित, और साथ में क्योंकि संसारी जीवों की बात चल रही थी तो यहाँ ये भी लगा लें कि संसारी जीवों की गति दोनों प्रकार की होती है, मोड़ रहित भी होती है और मोड़ सहित भी होती है। मतलब विग्रह गति भी होती है और अविग्रह गति भी होती है। जैसे जिसको इस स्थान से मनुष्य में जहाँ पर है उसका मरण हुआ, मनुष्य या पशु त्रियंश है, और सीधे उसको ऊपर ही जाना है, वहां जन्म लेना है, नई पर्याय नया शरीर ग्रहण करना है, तो वह बिना मोड़े के सीधे ऊपर जहाँ जिस स्थान तक स्वर्ग में जाना है वहां पर वो जाएगा और वहां उसको शरीर नया मिल जाएगा और उसको वो वहां ग्रहण कर लेगा। इस तरह से जो संसारी जीव हैं उनकी दोनों प्रकार की गति है, मोड़ सहित भी है और मोड़ रहित भी है, और मुक्त जीवों की गति मोड़ रहित होती है। अब आगे सूत्र नंबर 28 में बताया जा रहा है कि कितना समय लगता है। देखो ये प्रश्न प्राय सभी के मन में जिज्ञासा ये बनी रहती है कि मरने के बाद क्या होता है, और अलग अलग मत, धर्म और संप्रदायों में इसके बारे में बहुत सारा वर्णन पाया जाता है। कोई कहता है कि 10 दिन तक जीव वहीं अपने घर में या घर के आसपास रहता है। कोई कहता है कि बहुत समय तक आत्मा जीव भटकता रहता है, उसको शरीर नहीं मिलता है। इस तरह की अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, लेकिन जैन धर्म में, जैन आगम में जो मान्यता है वो यहाँ पर बताई जा रही है, इसे आप समझ लें। सूत्र दोहराएंगे, विग्रहवती च संसारिण, विग्रहवती च संसारिण, प्राक चतुर्भ्य, प्राक चतुर्भ्य, अर्थात संसारी जीव की गति प्राक चतुर्भ्य माने 4 समय से पहले मोड़े सहित होती है। विग्रहवती, विग्रह गति माने मोड़ सहित, 4 समय से पहले। अर्थात संसारी जीव जब नया शरीर धारण करने के लिए गमन करता है तो श्रेणी अनुसार ही गमन करता है, किंतु यदि मरण स्थान से लेकर जन्म स्थान तक जाने के लिए सीधी श्रेणी नहीं होती है तो स्थान के अनुसार
एक मोड़ या 2 मोड़ या 3 मोड़, अधिकतम होंगे तो 3 मोड़ होते हैं, 3 मोड़ से ज्यादा नहीं होते हैं। तो 1 मोड़ या 2 मोड़ या 3 मोड़ लेने पर वह अपने जहां उसे नया शरीर धारण करना है, जन्म लेना है, वहां पहुंच जाता है चौथे समय में। एक मोड़, जहां एक भी मोड़ नहीं है, सीधी गति अविग्रह गति है, उसमें एक समय लगता है। जहां एक मोड़ लेना होगा तो एक समय में अपने उस स्थान तक जाएगा जहां से मुड़ना है, फिर एक मोड़ लेगा, फिर एक समय में अगले स्थान तक जाएगा, तो 2 समय लगेंगे जहां एक मोड़ है। और अगर दूसरा एक और मोड़ लेना है तो फिर दूसरा मोड़ लेगा, फिर तीसरे समय में नए स्थान पर जाएगा। और मोड़ अगर लेना है तो फिर तीसरा मोड़ लेगा, तो चौथे समय में फिर अपने नए स्थान पर, जन्म स्थान पर पहुंच जाता है। इस तरह 4 समय अधिकतम लगते हैं। चौथे समय के पहले जीव अपने नवीन जन्म स्थान पर नियम से पहुंच जाता है। अब समय की बात करें तो समय क्या होता है? 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय की बात आई ना, तो ये समय क्या होता है? समय अत्यंत सूक्ष्म इकाई है। जैसे हम समय का माप जो जानते हैं, घड़ी के अनुसार जानते हैं हम लोग कि घड़ी में घंटा होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, और उससे और सूक्ष्म की ओर हम चले जाएं तो सेकंड के भी प्रति सेकंड, नैनो सेकंड, इस तरह के और छोटे छोटे भाग होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं। और जितना सूक्ष्म समय हम जानते हैं, उससे सबसे छोटे या सेकंड को ही हम ले लें या नैनो सेकंड को ले लें, उस नैनो सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक नैनो सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, ये समझ लो। अब समय कितना सूक्ष्म है इससे अंदाजा हो गया होगा। अर्थात जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नया शरीर धारण करने में 1 सेकंड क्या, 1 नैनो सेकंड भी नहीं लगता है। उस 1 सेकंड या नैनो सेकंड का असंख्यातवां हिस्सा, उसमें असंख्यात का हम भाग दे दें तो जो भागफल आएगा उतने समय में नए स्थान पर जीव पहुंच जाता है और वहां अंतर मुहूर्त में नया शरीर वो धारण कर लेता है। नया शरीर कैसे मिलता है? पहले से वहां बना हुआ रखा हो शरीर और उसमें आत्मा घुस जाता हो, जीव घुस जाता हो, ऐसा नहीं होता है। जीव वहां पहुंचता है, पहले पहुंचने के बाद फिर उस स्थान के आसपास के जो पुद्गल परमाणु हैं उनको ग्रहण करता है और उन पुद्गल परमाणुओं से उसका शरीर बनता है। और वो शरीर बनने की उस प्रक्रिया में जो उसे पर्याप्ति कहते हैं, आहार, पुद्गलों को ग्रहण करना आहार कहलाता है। फिर शरीर बनता, उससे फिर इंद्रियां बनती हैं, फिर भाषा, मन, इस प्रकार से शरीर के जो सबसे छोटा शरीर का जो आकार है पर्याप्ति पूर्ण होने का, उसमें केवल अंतर मुहूर्त का समय लगता है। माने 1 मुहूर्त से पहले वो नया शरीर उसका तैयार हो जाता है, सांस लेना शुरू हो जाती है, श्वासोच्छ्वास उसके चलने लगते हैं। और अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अत्यंत अल्प समय में एक जीव एक स्थान से मरण करके अपने दूसरे नए स्थान पर, जहां जिस पर्याय में भी उसको जाना है, वहां पहुंच करके नया शरीर धारण कर लेता है। इससे उन सारी मान्यताओं का खंडन होता है जो कोई ये कहता है कि 10 दिन तक वो भटकता रहता है, तो उसके लिए वहां कुछ खाने के लिए सामान रख दो जिससे वो आके खाएगा, भूखा ना रहे। वहां पीने के लिए पानी रख दो जिससे वो वहां आके पानी पी ले, प्यासा ना रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैन आगम, जैन मान्यता के अनुसार ऐसा नहीं है। वो आत्मा भटकता रहता है और खाना मांगता है, पानी मांगता है, इस तरह की कोई भी चीज जैन आगम में नहीं है। या वो जहां पर जा रहा है तो वहां पर उसको खाने के लिए, सोने के लिए चारपाई, खटिया, पलंग, बिस्तर और तकिया या अन्य अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पंडित के लिए दान दे दो, तो हमारे दादाजी मर गए हैं तो उनके पास पहुंच जाएगा। ऐसी मान्यता जैन आगम में बिल्कुल नहीं है। या स्वर्ग में जाने के लिए गाय का दान कर दो तो गाय की पूंछ पकड़ के स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं अन्य मतों में,
उस प्रकार की मान्यता जैन धर्म में, जैन आगम में बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि बिना मोड़े वाली गति में कितना समय लगता है। एक समया विग्रह, एक समया विग्रह, अर्थात बिना मोड़ वाली गति में एक समय लगता है, और मोड़ वाली गति में अगर एक मोड़ है तो 2 समय लगते हैं, 2 मोड़ हैं तो 3 समय लगते हैं, और 3 मोड़ हैं तो 4 समय लगते हैं। तो ये जो समय लगता है नया शरीर ग्रहण करने के और पुराना शरीर छोड़ने के बीच में, तो उस अवधि में 1 समय, 2 समय या 3 समय तक कैसा रहता है वह जीव, वो सूत्र नंबर 30 में बता रहे हैं। दोहराएंगे। एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः, त्रीन वानाहारकः, अर्थात विग्रह गति में जीव 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है। अब देखो अनाहारक का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी हम आपको बता रहे थे ना कि जीव अपने पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को ग्रहण करने के लिए गया, अपने स्थान पर पहुंच गया, उस बीच में उसको 1 समय लगा या 2 समय लगे या 3 समय लगे, 3 मोड़े में अधिकतम चौथे समय में वो अपनी जगह पे पहुंच गया, तो वो 1 समय, 2 समय या 3 समय जो है उतने समय अनाहारक रहता है। अनाहारक का मतलब कहलाता है, देखो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। माने नया शरीर जिन पुद्गलों से बनना है, उन पुद्गलों को जीवात्मा ग्रहण करे तो वो कहलाएगा कि वो आहार ग्रहण कर रहा है, अर्थात आहारक हो गया। यहाँ आहार ग्रहण करने का मतलब ऐसे भोजन खाने जैसा नहीं है। वो पुद्गल आकर्षित होकर के, जैसे चुंबक से कण आके चिपकते हैं, ऐसे ही उस जीव के पास जो है वो आसपास के परमाणु आकर के पुद्गल के और उसके साथ में जुड़ते जाते हैं, और वो जुड़ने से उसका शरीर बनता है और उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, 6 पर्याप्तियां बनती है। तो वो शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। सो इस प्रकार का जो आहार ग्रहण करना है उसे वह विग्रह गति में 1 समय, 2 समय या 3 समय, जितना समय जिसको लगना है उतने समय तक वो आहार ग्रहण नहीं करता है, अर्थात शरीर बनने के योग्य पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए उसे अनाहारक कहते हैं विग्रह गति में। और उसके बाद जैसे ही वो अपने नए उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है तो फिर वो आहार ग्रहण करने लगता है। आहार ग्रहण करने का मतलब अपने शरीर के बनाने के लिए शरीर और पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करने लगता है। तो जो जीव 1 मोड़ा लेकर के जिसको उत्पन्न होना है वो 1 समय तक अनाहारक रहता है, जिसे 2 मोड़ा लेकर के उत्पन्न होना है वो 2 समय तक अनाहारक रहता है, और जिसको 3 मोड़ लेना है वह 3 समय तक अनाहारक रहता है। जितने टर्न उसे लेना है उतने समय वो अनाहारक रहता है, और उसके बाद नियम से आहारक हो जाता है, अर्थात वो पुद्गलों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से जीव के एक स्थान से शरीर त्यागने और नए स्थान पर शरीर ग्रहण करने का 6 सूत्रों के माध्यम से प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अब आगे जन्म कैसे होता है, जन्म के कितने भेद हैं, कितने प्रकार से होता है, ये बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है, तो इसे हम आगे की क्लास में लेंगे। अब आप अपने कल के पाठ को सुना दें और अपने कोई प्रश्न जिज्ञासा है उनका समाधान कर लें।